मित्रों का जो यहाँ पे इस कोर्स में उपस्थित है। और अभी जिन लोगों ने भी कुछ अपना कमेंट से अनुभव शेयर किया है, और कल भी कुछ लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए थे कि ये हमारा वर्कशॉप किस प्रकार से आगे जा रहा है, या हम किस प्रकार से चीज़ों को और गहराई में हम समझ रहे हैं। जो हमारे विशेष हमारे 5 अंग है, जैसे कि हम 5 शीलों की बात करते हैं, पंचधम्मेंद्रिय की बात करते हैं, या 5 के साथ में 5 बुद्ध की बात करते हैं। तो ये सभी बड़ी बड़ी शिक्षाएं जो है, जो हमें समझाई जा रही है या हम पढ़ रहे हैं, उसका बेस ये 5 ध्यानांग है। ठीक है, अगर हमें 5 इंद्रियों को भी अगर हमें विकसित करना है, जिसको हम पंचधम्मेंद्रिय कहते हैं, या पंचशील का भी आचरण और गहराई में करना है, जिसको हम नैसर्गिक नीतिमत्ता कहते हैं, नैसर्गिक शिलाचरण कहते हैं, या 5 बुद्धों के संपर्क में भी आना है, जिसको हम संदर्शन साधना कहते हैं, तो सभी का जो बेस जो है ये 5 ध्यानांग के साथ में ही आगे जाता है। हाँ, जिसको हम कुशल चित्त कहते हैं, या समथ ध्यान कहते हैं, या उसको अलग अलग शब्दों से रूपावचार ध्यान कहते हैं, रूपावचार चित्त कहते हैं। तो इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिस दिशा में या जिसके बारे में हमें मोटिवेट किया जा रहा है, जो बनने के लिए हम मोटिवेट हो रहे हैं, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, या जिसको हम ढूंढ रहे हैं, तो सभी इसी ही मार्ग से आगे जाएगा। अगर इसमें वीक है, अगर सपोज अगर ये 5 ध्यान अंग हमें बार बार विकसित नहीं होते हैं, या बार बार उसका हमें अनुभव नहीं आता है, तो समझ जाइए कि जितना भी हमारा जीवन का हमने केंद्र बनाया है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो अगर नहीं पहुँच पाए तो उसकी विफलता, असफलता इसी में छुपी हुई है, क्योंकि हम इसी को समझ नहीं पाए। जो ध्यान के साथ जुड़े हुए जो हमारी मानसिकता है, ये 5 एक प्रकार की मानसिकता है, जिसको हम रूपावचर चित्त कहते हैं। तो इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कि कोई भी चित्त या हमारा किसी भी प्रकार का मन, जिस प्रकार से 89 प्रकार के मन बताए जाते हैं, है ना, अभिधम्म पिटक के अनुसार, और सामान्यतः हम 8 मन को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं या समझ में आते हैं, जिसको हम 6 इंद्रिय के 6 मन, क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलय मनोविज्ञान, जिसको योगाचार या विज्ञानवाद ने उसको और उसकी सूची बहुत छोटी कर दी कि इसी का ही यही मन है। लेकिन हर मन का जो अस्तित्व जो है, उसके अनेक मानसिक चैतसिक के साथ बने हुए हैं, मानसिक घटकों के साथ में उसका अस्तित्व है। कोई भी मन अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, कोई भी मन अपने आप में नित्य नहीं है, कोई भी मन अपने आप में अपने आप उत्पन्न नहीं होता है। वो हर चित्त, फिर वो लोभ का चित्त हो, द्वेष का चित्त हो, ध्यान का चित्त हो, मैत्री का चित्त हो, तो हर चित्त के अनुभव में या हर चित्त के स्वरूप में हमें उसके धर्म का रहना, होना और अनुभव करना, ये सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम मन के ऊपरी रूप को देखते कि ये मन है, लेकिन मन के भीतर क्या है, ध्यान को हम जानते कि ये ध्यान है, पहला ध्यान का स्तर है, दूसरा ध्यान का स्तर है, लेकिन वो ध्यान के भीतर रियल में होता क्या है, कौन से हमारे चैतसिक धर्मों, कौन से हमारे मानसिक जो एक प्रकार से उस मन की तरफ जाने वाली जो ऊर्जा है, या उस मन को निर्माण करने वाले जो फैक्टर है, वो जब तक हमें अच्छी तरह से हम समझेंगे नहीं, या उसका हमें अनुभव बार बार नहीं आएगा, तब तक हमारा मन ना यहाँ पे कुशल हो पाएगा, ना आगे जाने के लिए वो सक्षम हो पाएगा। कुशल होगा तभी वो सक्षम होगा। जैसे कि अगर हमें हमारा चेहरा पानी में देखना है, तो पानी सबसे पहले शांत होना ज़रूरी है।
पानी शांत होगा तो शांत पानी शुद्ध भी होगा और पारदर्शिक भी होगा। हाँ, मतलब वो शुद्धता का भी अनुभव देगा और हमारा चेहरा जैसा है वैसा देखने के लिए भी वो हमें मदद करेगा। मतलब उसमें शुद्धता भी है और वो शक्ति भी है जिस शक्ति के आधार पर हम सत्य को देख सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं और आगे का हमारा जो प्रवास जो है और बेहतरीन अच्छी तरह से हम आध्यात्मिक उन्नति की तरफ या श्रोतापन निर्वाण की तरफ जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आज हम 5वें दिवस में पहुंच गए हैं और आज हम सुख का ध्यान का मनोविज्ञान क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी है, स्पष्टता है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि थोड़ा और उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग उसके जो स्वरूप है उस बातों को समझने का हम प्रयास करेंगे। सुख तो ये शब्द हमारे लिए बहुत ही प्रिय है और बहुत कुछ हमें पता है सुख के बारे में कि ये मेरे लिए सुख है, ये मेरे परिवार के लिए सुख है, ये मेरे समाज और सुख को लेके हम बहुत ही मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जितना दुखों को हम नहीं जानते उतना हम सुख को जानते हैं। दुख होता है लेकिन हम उतना जानने का प्रयास नहीं करते कि दुख क्या है, लेकिन सुख होता है तब भी हम सुख में ज़्यादा रहने का कोशिश करते हैं और सुख की तलाश में ही हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं। इसलिए सुख के बारे में या ये सुख शब्द जो है वो हर मनुष्य को, हर बच्चे को पता है कि सुख क्या है। और इस अर्थ से अगर हम देखें जितना हमें वो सामान्य लगता है या जितना वो व्यवहारिक लगता है हाँ तो उस अर्थ से सुख क्या है और ध्यान के अर्थ से सुख क्या है और निर्वाण के अर्थ से सुख क्या है, इस प्रकार से जो सुख को पूरी तरह से अगर हमें शब्द तो एक ही आता है, ध्यान में भी सुख शब्द आता है, भौतिक संसारिक जीवन में भी जो हमें आनंद मिलता है वहाँ पे भी सुख आता है और जिसको हम निर्वाण कहते हैं वहाँ पे भी सुख आता है। तो सुख शब्द जो है तीनों जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उस सुख की जो परिभाषा है, अनुभव है और उसका परिणाम जो है, मुझे लगता है कि इसकी तरफ देखने के लिए हमें ये आज का अभ्यास हमें ज़रूर मदद करेगा, ताकि हम जिस सुख के तलाश में हम निरंतर सुबह से उठ के रात तक या हर दिन हम अपने जीवन का समय या हमारा जो भी कष्ट है या जो भी हम परिश्रम कर रहे हैं, तो उस परिश्रम करने से जो हमें फल मिलने वाला है वो सही में किस प्रकार का सुख हम अपने जीवन में हमें मिला है या हम चाहते हैं, ताकि हम सुख का अच्छी तरह से अनुभव और उसका फल का स्वाद हम ले सके कि सुख, सच्चा सुख क्या है। देखते हैं, कुछ बातें मैंने आपके सामने मैं रख रहा हूँ और शुरुआत करते हैं कि उसके शब्द और परिभाषा से, ताकि हम उसको थोड़े थोड़े प्रकार से समझने का प्रयास करें। सुख ये ध्यान का चौथा अंग है, जिसके बारे में हम आज के अभ्यास में कुछ बातें समझेंगे। तो सुख शब्द को जब हम दो भाषा में या दो शब्दों में उसको अलग अलग करते हैं, शब्दों को अगर विभाजन करते तो सु और ख, तो सु का मतलब होता है अच्छा और ख का मतलब होता है स्थान, अनुभव, मतलब अच्छा अनुभव, जिसको हम सुखद अनुभव कहते हैं या अच्छा स्थान कह सकते हैं या अच्छा अनुभव कह सकते हैं। तो ये व्यवहारिक या ऐसा कह सकते हैं कि ये समझने वाली भाषा है, सुख का मतलब क्या है। तो अगर दुख को भी अगर आप समझते हैं कि दुख का मतलब क्या होता है, दु और ख जो दो चक्के जो है असमानता में चलते हैं तब हमें दुख होता है। एक आगे पीछे चक्र होना या चक्के होना ही दुख है। हाँ? उसमें दु जो है वो दूरी को दिखाते हैं और ख जो है वहाँ पे चक्र को दिखाते हैं, चाक को दिखाते हैं। मतलब दो चाकों में जो असंतुलन जो होता है या दूरी का जो इनबैलेंस होता है, और ऐसे गाड़ी में जब हम बैठेंगे या बैठते हैं
तो हमारा प्रवास कभी भी आनंददायी सुखदायी नहीं होगा, और हम हमेशा नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर परेशानी में ही हमारा सफ़र होगा। तो इसलिए उसको दुख कहते हैं, जहाँ पे हमें परेशानी, वेदना, यातना, तकलीफ, ऐसा जो अनुभव होता है उसको दुख कहते हैं। और सुख जस्ट उससे विरुद्धार्थी अनुभव है कि जहाँ पे हम सरल होते हैं, शांत होते हैं, हाँ, अच्छा होते हैं, हाँ, सुखद अनुभव हमें होने लगता है, हाँ, इस अर्थ से सुख है। लेकिन उस सुख के बहुत सारे स्तर हैं। अभी सुख के परिभाषा के साथ उसको जैसे जैसे अलग अलग प्रकार में, अलग अलग स्तर में देखेंगे, तो उसका जो अनुभव बहुत ही अलग होगा जब हम आगे की तरफ उसको और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। सुख की भाषा अगर हम देखते हैं, जो सामान्य तौर पे हमें जो ध्यान में उत्पन्न होने वाला जो सुख जो है, वो इंद्रिय जन्य सुख या भौतिक सुख नहीं है। अभी हम यहाँ पे जिस सुख की बात कर रहे हैं, परिभाषा में तो सुख दोनों एक जैसा ही है, फिर इंद्रिय का सुख हो या मानसिक सुख हो। लेकिन जब हम ध्यान के सुख की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा, या ऐसा कह सकते हैं पूरा ही उसका विरोधाभास है। जिस हम भौतिक सुख को कहते हैं वो इंद्रियजन्य सुख होता है। इंद्रियजन्य मतलब आपके जो 5 शारीरिक इंद्रिय है और उसके विषय के आधारित जब इंद्रिय को आनंद मिलता है, वो सुख मतलब भौतिक सुख। इंद्रिय के विषय के संपर्क में आने से जो हमें आनंद मिलता है, इंद्रियों को एक प्रकार से स्वाद मिलता है, या आँखों से रूप देखने से हमें जो आनंद मिलता है, सुनने से संगीत या अच्छे शब्द सुनने से हमें जो आनंद मिलता है, तो वो इंद्रिय जन्य सुख है, जो हमारे 5 शारीरिक इंद्रिय है। ये ध्यान का सुख नहीं है। तो इंद्रिय जन्य नहीं तो कौन सा सुख है? तो ये मानसिक और संतुष्टि और आंतरिक शांति का सुख है। तो सुख का जो स्थान जो है, शब्द तो सुख ही है, लेकिन उसका स्थान बदल गया है। अनुभव भी उसका और गहरा हो गया है, जबकि वो मानसिक संतुष्टि और मानसिक शांति के तौर पे सुख का जब हमें अनुभव होता है, जैसे कि सुबह या कल हमने जो प्रीति को देखा है, प्रीति ही सुख का रूप धारण करती है। जैसे जैसे प्रीति बढ़ती है और बढ़ के वो शांत होती है। देखिए, प्रीति का मतलब क्या है? शुरुआत होना और ऊपर जाके फिर से नीचे की तरफ आना। जैसे वो प्रीति नीचे की तरफ आती है, वैसे ही सुख ऊपर उठने लगता है। मतलब एक प्रकार की लहर है। जो हमारा मन प्रवाहित है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा ही है। तो आपके प्रवाह की जो एक प्रकार से क्या कहते हैं, ऐसी जो कर्व है या एक प्रकार से वेव जो होती है, वेव आपने देखा होगा, तो वेव ऐसी उठती है, ऊपर आती है और नीचे आती है, फिर से ऊपर उठती है, नीचे आती है ना। तो ये जो प्रवाह जो है तरंगों का, तो जहाँ से वितर्क एक तरंग है जो आपको ऊपर ले आता है, फिर वितर्क शांत होके फिर विचार ऊपर आता है, फिर विचार ऊपर आके वो छूट के नीचे आके फिर वो विचार की तरंग समाप्त होती है और प्रीति की तरंग शुरू होती है। वो प्रीति की तरंग भी ऊपर आती है शारीरिक मान से, और फिर से वो नीचे की तरफ लुप्त होके वो सुख के तरंग में आती है। अगर आपने जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, और वो भी एग्जाम्पल हमें समझ में आ सकता है कि जैसे कि तालाब के भीतर से जो झरना जो बाहर आता है, झरने का पानी जब बाहर आता है, वो एक प्रीति, और वही झरना जब पूरे तालाब में शुद्ध पानी फैलाता है, वो सुख है। झरने का पानी आना वो प्रीति है, क्योंकि वो प्रीति जमीन के साथ होती है। शुरुआत में पानी जमीन में से आया हुआ फोर्स रहता है, और जैसे वो फोर्स ऊपर आता है तो कुछ समय तक फोर्स होता है, और फोर्स के साथ में वो नीचे बहने लगता है, और वो पानी पूरे तालाब के अंदर शुद्ध स्वरूप में इकट्ठा हो जाता है।
उसी प्रकार से प्रीति का जो अंत जो है सुख के शुरुआत में होता है। प्रीति का अंत सुख के शुरुआत में होता है। और ऐसा ही हर मानसिक अवस्था में होता है, हर प्रक्रिया में होता है। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, सुनने तक ये शब्द है, उसके बाद शब्द नहीं है। वो शब्द आपके भीतर जा ही नहीं सकते। वो शब्द जो है ध्वनि से लेके आप उसको वेदना और परसेप्शन के साथ में भीतर जाता है, शब्द के साथ आपके मन में प्रवेश नहीं करता है। जैसे कि हम भोजन लेते हैं तो रोटी डायरेक्ट पेट में नहीं जाती है, भले बाहर रोटी दिख रही है, वो बाहर ही रोटी है, मुंह में जाने के बाद में वो रोटी नहीं रहती है, निवाला बन जाता है। निवाला भी फिर कुछ समय के बाद में निवाला नहीं रहता है। तो ये जो बदलाव, ये जो परिवर्तन या जो वस्तुओं का जो धर्म है, ये हमें हर जगह पे अगर आप ढूंढोगे मिल और आप देखना चाहोगे, अगर आप समझना चाहोगे, तो बुद्धिज़्म आपको हर जगह पे शिक्षा दे सकता है। दे सकता है मतलब आप हर जगह पे बुद्ध की शिक्षा ले सकते हैं। ऐसा कोई घटना नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जहाँ पे आप बुद्धिज़्म को अनुभव नहीं कर सकते कि जिसको हम प्रत्युत्थ समुत्पाद या परिवर्तन की जो प्रक्रिया कैसी गठित होती है। और इसलिए जब हम सुख की बात कर रहे हैं तो सुख प्रीति के उत्पत्ति और लय के साथ ही आधारित है। जैसी प्रीति लय हो जाती है वैसा ही सुख का आनंद या सुख का जो अनुभव जो है हमें ध्यान के भीतर होने लगता है। अगर आपने कभी इस अनुभव को लिया हो या ऐसे अनुभव को हम ध्यान में हमें आते हैं और हमारा ध्यान और अच्छी तरह से होने का हमें सुकून मिलता है। दूसरा हमें यह भी देखना है कि सुख का स्वरूप क्या है, किस स्तर पे सुख की हम कल्पना या विचार कर सकते हैं। तो मानसिक शांति के रूप में हम देख सकते हैं, आंतरिक संतोष के रूप में देख सकते हैं, शारीरिक जो विश्रांति है, शारीरिक सुख के अर्थ में हम देख सकते हैं, हमारे मन की स्थिरता के अर्थ में देख सकते हैं। मतलब सुख वह सभी पे हमें महसूस होता है जहाँ जहाँ दुख है। और जैसे हम दुख से थोड़ी भी राहत मिल जाती है, अगर चिंता है और चिंता से राहत मिल जाती है तो वो मानसिक सुख है। आंतरिक संतोष, अगर हम ध्यान में प्रवेश करते हैं, साधना हमारी अच्छी हो जाती है तो हमें आंतरिक संतोष मिलता है कि कुछ तो भी मैंने आध्यात्मिक तत्वों को समझा है। शारीरिक विश्रांति या शारीरिक जो सुख है, शारीरिक आनंद जो है, मन की स्थिरता का आनंद है, सुख है। तो इन अलग अलग, इतना ही नहीं, इसको और अनेक प्रकारों से बुद्ध ने उसके सुख की परिभाषा या प्रकार बताए हैं जो आगे हम देखने वाले हैं। और एक बात यहाँ पे हमें समझनी है, जैसे कि अभी इसके पहले मैंने बताया सुख और प्रीति में अंतर क्या है। इसने बहुत अच्छा उदाहरण देके हमें समझ में आ सकता है कि प्रीति जो है मानसिक उत्साह, ऊर्जा और उल्लास है, जैसे कोई ताजगी की लहर आती हो। और सुख क्या है, उस लहर के बाद में एक शांति छा जाती है, वो सुख है। जैसे कि आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं और आपको प्राप्त हो जाती है, और प्राप्त होने के बाद में जो आपको सुकून मिलता है, प्राप्त हो जाना वो एक प्रकार से प्रीति का अनुभव है। लेकिन वो प्राप्त होने के बाद में उसके साथ में आप एक सुकून महसूस करते हैं, एक राहत महसूस करते हैं या एक संतुष्टि महसूस करते हैं, तो समझ जाए कि वो सुख है। फिर वो किसी भी स्तर का सुख हो। लेकिन सुख को जब हम ध्यान का सुख कह रहे हैं तो ध्यान का सुख वो बाकी सभी सुखों से एक विशेष प्रकार के सुख का अनुभव हम ध्यान के भीतर लेते हैं। और इस प्रकार से इसको हम प्रीति को और प्रीति के साथ जो सुख आने का जो उद्गम है, या ऐसा कह सकते हैं वही उसका कारण है। जहाँ प्रीति है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वहाँ एकाग्रता है।
बुद्ध कहते हैं कि जिसका मन सुखी है उसी का मन एकाग्र होता है। एकाग्र करना और एकाग्र होने में फर्क है। हम अपने मन का एकाग्र करना चाह रहे हैं। हम ध्यान में क्या करते हैं कि मुझे एकाग्र करना है। एकाग्र करने से एकाग्र हो सकता है या होता है, लेकिन वो कुछ समय के बाद में चला जाता है और आपको बहुत सारा तनाव देता है, चिंता देता है। हाँ? लेकिन जब मन एकाग्र होने लगता है तो वो नेचुरल ही मन एकाग्र होता है। हाँ? और वो एकाग्रता जो है वो हमें रियल जो हमारा एकाग्रता का जो अनुभव है वो सत्य की तरफ हमें लेके जा सकते हैं, जिसको जागृति के साथ आने वाली एकाग्रता और जबरदस्ती से आने वाली एकाग्रता, दोनों में फर्क है। और जब जबरदस्ती से हम एकाग्रता लाते हैं, अगर आपने लाने का प्रयास किया होगा या करते हैं, तो आपने एक बात का अनुभव किया होगा कि आपके सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि जबरदस्ती से हम नाक के आसपास ऐसा कुछ आंखों को टाइट करके या शरीर को एकदम वहाँ पे फोकस करने का हम प्रयास करते हैं। जो विशेषता जो प्राणायाम में या श्वास को जो कंट्रोल करके जो ध्यान सिखाया जाता है या किया जाता है, उस ध्यान में एक प्रकार से दबाव लाकर, कंट्रोल लाकर, बल लाकर एकाग्रता प्राप्त की जाती है। जबकि बुद्ध की जो अजी नीरसता होती है। हाँ, मतलब उसमें आप बहुत बेचैन हो जाते हैं उस एकाग्रता में लाने में। तो उस प्रकार की एकाग्रता मतलब जो जिस ध्यान की हम बात कर रहे हैं, उस ध्यान में वैसी एकाग्रता बुद्ध ने या बौद्ध ध्यान में एकाग्रता का अर्थ नहीं है। एकाग्र करने के लिए या एकाग्र होने के लिए हम एकाग्र नहीं होना है। एकाग्र अपने आप आ जाना चाहिए। वो तभी आता है कि जब प्रीति और सुख का बल वहाँ पे आ जाता है, तो आप सांस को देखते हुए या सांस को छोड़ते हुए आप अगर आगे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सांस नहीं रहता है एकाग्रता में। वहाँ से फिर आप उपेक्षा में जुड़ोगे तो श्वास छूट जाएगा। फिर छूट जाएगा मतलब आपका जो आलंबन छूट जाएगा, शरीर में रहेगा सांस, हाँ? लेकिन वहाँ से जो एकाग्रता का जो आलंबन होगा वो आपकी उपेक्षा और तटस्थता भाव या यथार्थ दर्शन बनेगा। जब तक हमें एकाग्रता की जरूरत है तब तक कि हमें सांस को देखना है या सांस हमारे साथ में हमें मदद लेनी है। आगे सांस नहीं आता है। अगर सांस आएगा तो शरीर के अनुभव वाला विषय है वो, तो मन के भीतर जाने नहीं देगा। सांस हमें मन के भीतर जाने नहीं देगी अगर हम बार बार सांस को ही देखेंगे। एकाग्रता में आके भी सांस को ही देखेंगे तो एकाग्रता फिर वो शारीरिक एकाग्रता होगी, मानसिक एकाग्रता की तरफ हम नहीं जा सकते। तो इसको हमें खास समझना और हमारे अनुभव के तौर पे उसको देखना ज़रूरी है, ताकि हम अपने ध्यान के सही अनुभव को हम समझ सकें। यहाँ पे ध्यान के सुख का उद्देश्य और लाभ में अगर हम देखते हैं कि इससे हमें लाभ, अगर आपको सुख का अनुभव होता है तो उसके लाभ भी हमने काउंट करने चाहिए। सिर्फ ध्यान कर रहे हैं और अच्छा हो रहा है, सुखी हो रहा है, इस प्रकार से सिर्फ अपने आप को बता के या औरों को बता के हमें संतुष्ट नहीं होना है। हमने देखना चाहिए कि सही में वो लाभ मुझे मिल रहा है क्या, और उस लाभ के अंदर हमने 3-4 पॉइंट देखने चाहिए कि क्या मेरा मन स्थिर और संतुलन में मैं देखता हूँ क्या, हाँ, हमारा जो भी ध्यान है उसमें हम टिके रहते हैं क्या, हमारी मानसिक अशांति और तनाव दूर हो रहा है क्या, ध्यान के गहराई में समाधि की तरफ हम जा रहे हैं क्या, या विपස්සना की तरफ जा रहे हैं क्या। अगर विपස්සना की तरफ नहीं जा रहे, डर लग रहा है या फिर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ जाए कि हमारा अभी तक सुख का अनुभव नहीं होने से हमारी एकाग्रता नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो इसका मतलब हम उस लाभ से कुछ न कुछ
हमें उसका लाभ हम ले रहे हैं और हमें मिल रहा है, ताकि हम अपने आगे का जो प्रवास जो है उधर हम अपने मार्ग को आगे लेके जा सकते। यहाँ पे मैं जब कुछ सूत्र पढ़ रहा था, तो बौद्ध परंपरा में विशेषता बुद्ध ने दो प्रकार, अगर अंगुत्तर निकाय में इसका बहुत अच्छा उल्लेख दिया है, जिसमें बुद्ध अनेक सुखों की बात करते हैं जोड़ी जोड़ी में। बौद्ध परंपरा में सुख को मुख्यतः दो स्तरों पर विभाजित किया गया है। कायिक सुख, शारीरिक विश्रांति और आराम, ध्यान से शरीर में हल्कापन आना, और चैतसिक सुख, जिसको मानसिक संतोष, शांति या मन की स्थिर और प्रसन्नता को कहते हैं। सुख वर्ग के अनुसार बुद्ध ने दो प्रकार के सुख में श्रेष्ठ सुख का उपदेश दिया है। बुद्ध दो सुख की बात करते हैं, लेकिन दो सुख में श्रेष्ठ सुख क्या है? जैसे कि मैंने शुरुआत में बात किया, सुख की परिभाषा हर सुख के लिए एक जैसी है, लेकिन कौन सा निम्न है, कौन सा श्रेष्ठ है, ये हमें अपने अनुभव और हमारी जो जीवन का जो लक्ष्य है या जीवन का जो हमारा उद्देश्य है, उसके आधार पर बुद्ध ने श्रेष्ठ सुख को इसमें हमें नियुक्त करने के लिए, पसंद करने के लिए कहा है। तो क्या हम उस सुख को पहचान पा रहे हैं, जो उसके साथ में दूसरा सुख भी जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे बेहतरीन, जिसको हम एक्सेलेंट कहते हैं, जैसे कि गुड, बेस्ट और बेटर और एक्सेलेंट, एक ही वस्तु के 3-4 स्तर होते हैं। तो बुद्ध ने नीचे के स्तर के सुख की भी बात की, यह भी सुख है, लेकिन इस सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा जो सुख है वो श्रेष्ठ सुख है। तो इसमें 10 सुख की बात की है। तो हमने अपने सुख के आलम्बन को या सुख के, उस सुख के तरफ जाने वाला जो हमारा मार्ग है, या हमारा आकर्षण है, या हमारी उसके प्रति ज़रूरत है, आसक्ति है, किस प्रकार से हम अवलोकन कर सकते, किस प्रकार से पहचान सकते, इसके लिए हमें ये जो लिस्ट या सूची जो है बहुत ही काम में आ सकती है, क्योंकि हर सुख का इसमें बुद्ध ने उल्लेख किया है। तो पहला जो सुख है गृहस्थ सुख, परिवार का सुख, और प्रवज्जा का सुख जस्ट अपोजिट है। तो इस अपोजिट सुख में बुद्ध कहते हैं कि प्रवज्जा का सुख श्रेष्ठ सुख है। अब यहाँ पे गृहस्थ प्रवज्जा को लेके कभी कभी हम संभ्रमित हो सकते हैं। विशेषता जो गृहस्थी में रहने वाले और जो गृहस्थी को छोड़ने वाले, तो हम गृहस्थी में रहने वाले लोग प्रवज्जा लेने के लिए हमारा मन या हमारा जिम्मेदारी हम नहीं ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने एक नए अर्थ में इसको प्रवज्जा को लेना चाहिए कि गृहस्थी जीवन में रह के भी क्या हम अपने उस मानसिकता को बदल सकते हैं क्या, या उस सोचने की जो हमारी एक प्रकार से क्या कहते हैं जिम्मेदारी है, सिर्फ संसार या परिवार की जिम्मेदारी ले या स्वयं की भी साथ साथ में जिम्मेदारी ले सकते हैं क्या? क्योंकि प्रवज्जा का मतलब ही है स्वयं की जिम्मेदारी लेना, बुद्ध होने की जिम्मेदारी लेना, वही प्रवज्जा का अर्थ है। अगर हम चिवर नहीं भी लेते हैं या घर नहीं भी छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी प्रवज्जा के प्रक्रिया में हम आ सकते हैं। अगर हमें लगता है कि मुझे श्रेष्ठ सुख को प्राप्त करना है, तो उस अर्थ से भी आज के परिप्रेक्ष्य में उसको हम देख सकते हैं, जो भी हम बौद्ध धर्म का आचरण कर रहे हैं। तो दूसरा जो है काम भोगों का सुख और अनासक्ति का सुख। एक तरफ काम भोग का सुख है जो हमारे खाना पीना भौतिक जिसे हम सुख कहते हैं, और दूसरा अनासक्ति का सुख। तो बुद्ध यहाँ पे अनासक्ति की सुख को श्रेष्ठ सुख के तौर पे बुद्ध बताते हैं। भौतिक सुख और लोकोत्तर सुख। भौतिक सुख में संसार में जितना भी सुख है, 3 या 4 प्रकार का विशेष सुख होता है। वो है खाने का सुख, रहने का सुख, धन का सुख, पति पत्नी का सुख, पद का सुख, और इसके अलावा जो कुछ भी अगर लौकिक सुख संसार में हमें मिल सकता है, हम ले सकते हैं, उसके सुख का
अनुभव जो ले सकते हैं उससे श्रेष्ठ सुख है लोकोत्तर सुख। लोकोत्तर सुख को बुद्ध ने श्रेष्ठ कहा है। अगर उस सुख की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमें सुख का अनुभव हमें हो सकता है। शास्त्रव सुख या अनाश्रव सुख दोनों सुख है। शास्त्रों में रहना भी सुख है, अज्ञान में रहना भी सुख है, और अज्ञान से बाहर आना भी सुख है। अनाश्रव होना मतलब निर्वाण को प्राप्त होना, और संसार में रहना, संसार का सुख। भौतिक सुख और अभौतिक सुख। भौतिक सुख में जो भी वस्तुएं आते हैं या संसार में जो भी हम जी रहे, और अभौतिक सुख मतलब आध्यात्मिक सुख या मन का सुख। आर्य सुख या अनार्य सुख, शारीरिक सुख या चैतसिक सुख। शारीरिक भी सुख है और चैतसिक भी सुख है। चैतसिक का अर्थ है कि जो हमारी मानसिकता है, मानसिकता को, जैसे कि हम मानसिकता की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान अंग जो है एक मानसिक कुशल अवस्था है। इस सुख के तरफ जाना चाहते हैं या शारीरिक सुख की तरफ। प्रीति सहित सुख या प्रीति रहित सुख, आस्वाद सुख या उपेक्षा सुख, समाधि सुख या असमाधि सुख। तो समाधि सुख यहाँ पे श्रेष्ठ सुख है। तो इस अर्थ से बुद्ध ने 10 प्रकार के या 10 से अगर हम 2 गुना करते तो 20 प्रकार के सुखों की बात की है। लेकिन इस 20 प्रकार के सुखों में 10 प्रकार के सुख श्रेष्ठ है और बाकी सुख निम्न प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से सुख की एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं परंपरा या बहुत बड़ा उसका स्वरूप जो है ये हमें समझ में आना चाहिए। हम जब सुख की बात करते हैं तो सुख मतलब 1-2 चीज़ों के साथ में ही जुड़ा हुआ सुख नहीं है। तो बहुत सारे स्तर पर बहुत सारे प्रकारों के साथ सुख को हम देख सकते हैं। ये 10वां जो लिखा है ना, समाधि सुख और असमाधि सुख, ये उल्टा नहीं लिख दिया है। हाँ उल्टा हो सकता है, लेकिन हमें उसमें सीधा समझना है सीधा श्रेष्ठ सुख कौन सा है वो, ठीक है। वो तो समझ गए। हाँ नहीं, लेकिन समझ उसमें समझना है श्रेष्ठ सुख कौन सा है, वो हमें कंफ्यूज करने के लिए बुद्ध ने बताया तो वैसे मैंने उठाया जैसे बुद्ध ने बताया है, ठीक है। लेकिन वो समझाते समय वही बताते हैं कि उपेक्षा का सुख श्रेष्ठ है, समाधि का सुख श्रेष्ठ है, ठीक है। तो श्रेष्ठ और निम्न सुख का जो बुद्ध यहाँ पे उपदेश देते हैं, तो हमने भी अपने जीवन में जो भी सुख का हमारा जो सोच है उसको हमने इस लिस्ट के आधार पर अवलोकन करना चाहिए कि मुझे किस सुख की तरफ जाने का मेरा मन हो रहा है, किस सुख की तरफ मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें अपना खुद के सुख का एक प्रकार से डायरेक्शन है, दिशा है, उसको हम सही तरीके से समझेंगे ताकि हम हर सुख के साथ अपने जीवन को हम आगे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ 2-3 सुखों को थोड़ा मैंने और स्पष्ट करने का प्रयास किया। विशेषतः 3 सुख की बात मैं यहाँ पे विशेष कर रहा हूँ। एक तो भौतिक सुख, ध्यान का सुख और परम सुख जिसको हम निर्वाण का सुख कहते हैं। बाकी 10 प्रकार के सुखों में भी मतलब इसी 3 कैटेगरी में अगर हम देख सकते हैं विशेष और एक प्रकार से समझने के लिए और याद रखने के लिए, तो भौतिक सुख, ध्यान का सुख और परम सुख, निर्वाण का सुख। तो भौतिक सुख क्या है, जैसे कि उसमें भी मैंने उसमें भी समझने का हमने प्रयास किया था। इंद्रियों के द्वारा मिलने वाला आनंद उसमें बहुत ही स्पेसिफिक है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श से प्राप्त होने वाला सुख। सीधी सी बात, किसी रूप को देखने से आपको आनंद मिलता है, फिर वो फूल हो या कोई स्त्री हो, पुरुष हो या कोई चित्र हो या जो कुछ भी आपके आंखों के सामने जो रूप आता है, वो रूप में आनंद मिलना वो सुख है। रस मतलब स्वाद, आपके जीभ में जो भी रस आता है अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आपके लिए सुख है। गंध, गंध में जो आपको पसंद वाली गंध है वो लगती है तो सुख है। शब्द, अगर कोई आपको शुभ शब्द बोलता है
आपकी प्रशंसा करता है, तो वो आपके लिए, हमारे लिए सुख है। और स्पर्श, शरीर को अगर हमें ठंडा स्पर्श होता है, हाँ, गर्मी में, और गर्मी में ठंडा होता है, ठंडे टाइम में गर्म स्पर्श होता है, या हमारे हवा का स्पर्श हो, हाँ, तो ये भी जितने भी स्पर्श आपको सुखद लगते हैं त्वचा को या आपकी काया को, तो वो सुख है। तो ये सुख मतलब इंद्रिय के विषय के संपर्क से होने वाला अनुभव, मतलब या आनंद देने वाला अनुभव, क्योंकि हम सुख की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पर्श दोनों प्रकार का हो सकता है, दुखद भी हो सकता है और सुखद भी हो सकता है। यहाँ पे हम सुख की बात कर रहे हैं, मतलब हम आनंद देने वाले स्पर्श की ही हम बात कर रहे हैं, वही सुख है। आनंद देने वाला स्पर्श नहीं होगा तो हमारे लिए वो दुख के अनुभव में आएगा। अगर सुख के अनुभव में कुछ आ रहा है तो यही अनुभव है जिसको हम इंद्रियजन सुख के तौर पे हम देख सकते हैं। और उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव क्षणिक है, नश्वर है, बदलने वाला है, और तृष्णा और आसक्ति को बढ़ाने वाला है। ये जो भौतिक सुख का जो स्पर्श है, क्षणिक है, नश्वर है, लेकिन क्षणिक नश्वर होने के बाद में भी उसको हम नित्य देखते हैं, मतलब वो आसक्ति है। आसक्ति के कारण या नित्य समझने के कारण, दोनों चीज यहाँ पे है। उस क्षणिक सुख को एक तो आसक्त है इसलिए नित्य देखते हैं, या नित्य समझते इसलिए आसक्त होते हैं। दोनों एक जैसा ही अनुभव है। आप ऐसा समझो तब भी आपको समझ में आ जाए, और ऐसा समझो तब भी आपको समझ में आए कि आप उस सुख को नित्य समझते इसलिए आसक्त होते हैं, या वो सुख हमको बार बार चाहिए, आसक्ति होती है इसलिए उसको हम नित्य समझते हैं या मानते हैं, जबकि वो अनित्य है। इसलिए वो सुख जो है, हाँ, वो बाद में परिणाम क्या होता है? दुख और बंधन का कारण बन जाता है। और इसलिए पाली बुद्ध के वचनों में या पाली वचनों में जब कोई काम सुख के दोष को देखता है तब वो कामों से विरक्त होता है। और आपको ये बात पे हमने बार बार चिंतन करना चाहिए। यही बुद्ध की सबसे बड़ी खोज है। अगर आपने आर्य पर्यसन सूत्र का अभ्यास किया है, या उसके ऊपर मैंने 2-3 शिविर भी लिए हैं, उसमें बुद्ध अपने गृह त्याग का कारण यही बताते हैं कि काम भोगों में अभी तक मैं पड़ा रहा अपने इतने जन्मों तक, लेकिन इस जीवन में, इस जन्म में मैंने देखा कि काम सुख जो है दोषपूर्ण है। जब मुझे उस काम सुख में दोष लगा, दुष्परिणाम दिखाई दिया, तब मैंने गृह त्याग किया। और गृह त्याग का नाम ही उस काम भोगों से विरक्त होना है। उनके गृह त्याग के बारे में वो स्वयं इस प्रकार से वो बताते हैं। तो हमारी जो विरक्तता जो है, काम भोग के सुख को लेते हुए, उसके साथ में रहते हुए, उसकी ज़रूरत को समझ के बाकी आसक्ति को छोड़ना है। क्योंकि बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तब उनके पास में बुद्ध नहीं था उनको बताने के लिए। आज हमारे पास में बुद्ध है, धम्म है, संघ है। इसलिए बुद्ध ने जिस प्रकार से उनको गृह त्याग करना जरूरी था, जरूरी पड़ा, और उन्होंने किया, लेकिन सेम टू सेम हमें करने की जरूरत नहीं। अगर हम अपने भौतिक सुख के क्षणिक भाव को देखें और हमारी ज़रूरत को समझ जाए कि भाई ये ज़रूरत के लिए इतना ही है, उससे जो अतिरिक्त जो उसके प्रति जो हमारा लगाव है उससे हमें विरक्त होना है। तो मुझे लगता है कि हम अपने भौतिक जीवन में एक संतुलन लाके एक विरक्ति के सुख की तरफ हम जाने के लिए अपने आप को खुला कर सकते हैं, अगर हम बुद्ध की शिक्षा को सही अर्थ में आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझना चाहते हैं। अन्यथा हम हमेशा इसी भय में रहेंगे कि यार अगर ये सब आसक्ति छोड़ना ही है तो फिर कैसे होगा और कैसे हम परिवार के
जीवन में कैसे रह के हम बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे, या फिर हमें हमेशा द्वंद्व रहेगा, हमेशा हमें अपने परिवार के प्रति एक प्रकार से दोष हम देते रहेंगे, यार मैंने ये किया वो किया वो किया, अभी कैसे क्या होगा, जिसको मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है। हाँ, तो हम बुद्धत्व की तरफ भी जा नहीं पाएंगे और संसार में सुख से रह नहीं पाएंगे। हाँ, तो हमने अपने संतुलन को महसूस करना चाहिए कि हम किस सुख में कितना पड़े हैं और कितने प्रमाण में हमें बाहर आके विरक्ति की तरफ जाने के लिए हमें मार्ग ढूंढना है, जिसको हम ध्यान का मार्ग कहते हैं। तो ध्यान के मार्ग में जब हम आते हैं तो ध्यान का सुख क्या है, इसके बारे में भी कुछ बातें हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान का सुख जो है चित्त की शांति है, समाधि और प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला आनंद है। ध्यान का सुख क्या है, इसमें मन की शांति का अनुभव है। समाधि मतलब मन संतुलन होने का अनुभव है, जब हम सही कुशल विषय के साथ में, एक प्रकार से कुशल विषय जो है हमारा मित्र है, जैसे कोई मित्र हमें गाइडेंस करता है, मार्ग दिखाता है, वैसे ही बुद्ध ने जितने भी कुशल धर्म बताए हैं, या जितने भी हमारे मन के भीतर ही जो कुशल धर्म है वो हमारे मित्र है। और उस कुशल धर्म के साथ में अगर हम जुड़ते हैं और उसको बार बार करते हैं तो अपने आप प्रीति और सुख के अनुभव के साथ में हम चित्त की धारा में हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा विकास हो सकता है। और उसका स्वभाव उससे जस्ट विपरीत है। ये शुद्ध है, निर्मल है, स्थिर है, गहरा है और निर्वाण की ओर जाने वाला है। निर्वाण का यहाँ पे सीधा और सरल अर्थ है कि जो हमारी अतिरिक्त आसक्ति को धीरे धीरे कम करना ही निर्वाण है। निर्वाण का मतलब, वान मतलब तृष्णा, नि मतलब उसका निरोध, तृष्णा का निरोध ही निर्वाण है। तो तृष्णा का कहाँ से हमें ब्रेक डाउन करना है, आसक्ति और ज़रूरत, परिवार और जिम्मेदारी, इसका एक संतुलन कहाँ पे फिट बैठता है, किस अवस्था में हम उसको उसमें रहते हुए छोड़ सकते हैं। उसमें रहना भी है और छोड़ना भी है। तो ये जो अगर हमें समझ आ जाए, या हम उस प्रकार से अगर हम अपने सुख को समझे, तो हम भौतिक जीवन में सुखी होकर भी ध्यान के सुख के भीतर प्रवेश करके हम निर्वाण की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे हजारों उदाहरण बुद्ध के समय जो गृहस्थी थे, जिन्होंने श्रोतापन अनंत तक की अवस्थाएं प्राप्त की है, और आज भी उतनी संभावना है जितनी संभावना बुद्ध के समय थी। और ऐसे वो सारे लोग उस प्रकार से प्रयास भी कर चुके हैं, कर रहे हैं, और हम भी उसी मार्ग पर अगर चल रहे हैं तो निश्चित ही हमने विश्वास रखना चाहिए कि ये अगर औरों को अगर संभव हुआ है तो वो मैं भी, मेरे साथ में भी वो संभव ज़रूर होगा। और इसलिए उसका परिणाम का अगर अनुभव देखते हैं कि हम ध्यान के सुख में जब आते हैं तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हाँ, मुक्ति का अनुभव होता है, हमारे न्यूरॉन शांत हो जाते हैं, भले वो टेम्पररी क्यों ना हो। जो हमें परमानेंट बंधन से मुक्त होने के अनुभव में जाने के पहले कुछ समय के लिए भी क्यों ना हो, अगर हमारे न्यूरॉन शांत हो जाते हैं तो हम अपने मन की शक्ति को पहचान सकते हैं कि मन क्या कर सकता है। अगर मन को सही दिशा और सही मार्गदर्शन अगर हम करते रहे तो निश्चित ही है, अगर वो अभी शांत हुआ है इसका मतलब वो पूरी तरह से शांत और नष्ट होने की संभावना में हम उसको लेके आ सकते हैं, जिसको हम निर्वाण या विमुक्ति कहते हैं। और इसलिए जो सुख आसक्ति से रहित है वही परम सुख है, जिसके बारे में बुद्ध या हमें भी सभी को पता है, जिसको हम निर्वाण का, या इसमें थोड़ा मैंने उसी बात को यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से बताया है कि भौतिक सुख और ध्यान के सुख में जो मैंने अभी बताया है, यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण या उपमा देख के समझने का आप प्रयास हम कर सकते हैं। जैसे कि काम सुख एक प्रकार से मधु में लिपटा हुआ विष है। मधु जो होती है, जिसको हम हनी कहते हैं, उस पर अगर लिपटा हुआ अगर विष है और मधु के कारण या मीठे के कारण अगर उसको हम खाते हैं या पीते हैं तो निश्चित ही वो मिठास
भले हमें लगे, लेकिन वो दुख की तरफ, उसका अंत दुख और मृत्यु की तरफ होता है। ध्यान का सुख निर्मल झील के शीतल जल की तरह है, जो शुद्ध ताजगी देने वाली और शांति प्रदान करने वाला सुख है। तो इस प्रकार से अगर हम उसकी तुलना करते हैं, और तुलना एक प्रकार से हमें अपने चिंतन, धम्मविचय और प्रज्ञा की तरफ ले जाने वाला मार्ग है। जब हम दोनों में भेद करते हैं, दोनों में हम तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं, तो हमारा जो विवेक जिसे कहते हैं, या हमने सुबह जो ध्यान किया था, विचार का जो चिंतन जो है और गहरा होके हमें खुद ही उसका एहसास दिलाता है कि मैंने अपने जीवन में ये कितना करना चाहिए, ये कितना करना चाहिए, इसको कब और क्यों छोड़ना चाहिए, और इसके साथ में कब और कैसे आगे जाना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा तो ध्यान की अवस्था में रह नहीं सकते या नहीं रह पाते, लेकिन जितना भी समय अगर हम ध्यान के लिए दे रहे हैं, तो हमने ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि उतने समय के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा समय हम ध्यान की अवस्था में प्रवेश करें। बाकी भले हम भौतिक जीवन में समस्या में या और किसी परेशानी में अगर आ भी जाते हैं, तब भी चलेगा, उससे हम लड़ सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान के लिए अगर हम कुछ समय दे रहे हैं, तो ध्यान के भीतर जाने के लिए हम जितना हो सके उसकी जो पहचान है, उसका जागृति है, या उसके अनुभव के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम धीरे धीरे क्यों ना हो इस सुख का, जैसे जैसे हमें आनंद मिलेगा, जैसे हमें भौतिक सुख का आनंद मिलता है तो हम भौतिक सुख को बार बार प्राप्त करते हैं ना, वैसे ही अगर हमें ध्यान का सुख मिलेगा तो अंतिम सुख की तरफ जाने का मन करेगा। अभी मन अंतिम सुख की तरफ जाने का मन तो कर रहा है, लेकिन अगर बीच का सुख ही नहीं मिलेगा तो अंतिम सुख का भी कभी हमें प्रेरणा ही नहीं रहेगी। सिर्फ शब्दों की प्रेरणा रहेगी कि मुझे निर्वाण प्राप्त करना है, श्रोतापन्न होना है, लेकिन उसकी अगर थोड़ी भी अगर आपको टेस्ट ना मिले, 5 साल में, 10 साल में, या इतने सालों से हम ध्यान कर रहे हैं, 5 मिनट के लिए भी आपको टेस्ट ना मिले, एक क्षण के लिए भी टेस्ट ना मिले, तो निर्वाण तो फिर कुछ होने वाला ही नहीं है। क्योंकि उसकी टेस्ट तो असीम है, उसकी टेस्ट तो अंतिम है, या हम कह सकते कि संपूर्ण है। तो संपूर्ण टेस्ट या विमुक्ति के पहले थोड़ी तो विमुक्ति का अनुभव हम ले लें कि न्यूरन से हम मुक्त हो जाए, ये भी एक विमुक्ति का अनुभव है। 1 घंटे के अंदर 10 मिनट के लिए भी विमुक्ति का अनुभव हो जाए, तो उपचार समाधि से हम अपर्णा समाधि में आके हम अपने मन की जो क्षमता है, या मन पे बुद्धत्व प्राप्त करने का जो विश्वास है कि सारा ये इतना अगर इतना सुख देने वाला है, तो वो कितना बड़ा सुख देने वाला होगा। तो हमारी श्रद्धा तभी बढ़ सकती है कि जब हम अपने अनुभव के माध्यम से अपनी ध्यान के सुख को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, तभी हम परम सुख, जिसे निर्वाण का सुख कहते हैं, बुद्ध के वचनों में या धम्म पद में उसको निब्बाना परम सुखम कहा गया है। और एक जगह पे निर्वाण को शांति और श्रेष्ठ सभी संकारा का मतलब सभी संस्कार का शांत होना, सभी उपाधियों का त्याग होना, तृष्णा क्षय होना, विराग होना, निरोध होना, यही निर्वाण है। और आगे बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु, निर्वाण जो है अजन्म, अभूत, अकृत, असंखत, यदि यह न होता तो जन्म, मृत्यु और संसार से मुक्त असंभव होती, परंतु चूंकि यह है कि इसलिए मुक्ति संभव है, यही निर्वाण है। तो प्रतीत्य समुत्पाद से निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम प्रतीत्य समुत्पाद के प्रक्रिया को समझते हैं, तो निश्चित ही निर्वाण को समझना या निर्वाण के अनुभव में प्रवेश करना हर मनुष्य के लिए संभव है। अगर हम अपने भौतिक सुख को समझे, भौतिक सुख में से हम ध्यान के सुख में अगर प्रवेश करते हैं, तो निश्चित ही है कि निर्वाण सुख की तरफ जाने का हमारा जो मार्ग जो है प्रशस्त हो सकता है, और हम सही अर्थ में मृत्यु के पहले इसी जीवन में हम कम से कम पहले स्तर को हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम श्रोतापन्न का सुख कहते हैं। इसको फिर से मैंने 3 सुखों को भी इसमें एक कैसा वो अलग अलग सुख का अंतर है या अनुभव है उसमें इसमें बताया कि भौतिक सुख क्या है,
ध्यान का सुख क्या है, निर्वाण का सुख क्या है, कि भौतिक सुख इंद्रियजन्य है, ध्यान का सुख चित्त से आधारित है, और निर्वाण का सुख क्या है, सभी तृष्णाओं का क्षय होने से है। वो परमानेंट सुख है, क्योंकि वहाँ पे दुख का पूरा क्षय हो जाता है, जो कारण है उस कारण वहाँ पे समाप्त नष्ट हो जाता है। इस अर्थ से निर्वाण का सुख परम सुख है। कल भी हमने प्रीति और सुख का तुलनात्मक अनुभव देखा था, और अभी भी मैंने बहुत बार प्रीति किस प्रकार से सुख को निर्माण होने के लिए मदद करती है, उसके अर्थ में कुछ अलग अलग हमें दिखाई देता है, लेकिन उसका जो संबंध जो है एक दूसरे के साथ में वैसा ही है जिस प्रकार से वितर्क और विचार का है। वितर्क विचार भी एक प्रकार से वो एक जोड़ी है, जहाँ जहाँ वितर्क है वहाँ वहाँ विचार अपने आप उसके साथ में अपना मनन या उसके साथ में वो गतिशील रहता है। वैसे ही जहाँ जहाँ हमें प्रीति का अनुभव होता है, शारीरिक हमें आनंद मिलने लगता है, उत्साह आने लगता है। पिछली टेबल जिसमें तीनों सुख दिखाए ना, हाँ उसमें निर्वाण सुख को थोड़ी देर और दिखाइए। हाँ 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 हाँ, उसको हाँ, ये तीन सुख का जो इसमें बताया है ना, कि उसका आधार है, स्वभाव क्या है, उसका फल क्या है। हाँ, भौतिक सुख वासना को बढ़ाता है, ध्यान का सुख निर्वाण का साधन है, और निर्वाण का सुख जो है जन्म मृत्यु से मुक्ति है। तो इस प्रकार से उसको आधार, स्वभाव और फल के रूप में हम उसके तीनों सुख का, अगर हमारे पास में एक स्वचिंतन है, हमें खुद के चिंतन से ये देखना है कि भाई मैं जिस सुख की तलाश कर रहा हूँ, मुझे भौतिक सुख भी चाहिए, मुझे ध्यान का सुख भी चाहिए, और मुझे निर्वाण का सुख भी चाहिए। ये लास्ट शब्द क्या कहा है इसमें, ये समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा? इसमें जो वही टेबल लाइए, दोबारा लाइए। ये अभी जो तीनों सुखों का तुलनात्मक टेबल है, इसमें जो कह रहे हैं ना, ये कौन सा? असंस्कृत शाश्वत ये है, और फिर लास्ट में जो कह रहे हैं ना, ये जन्म मरण से पूर्ण मुक्ति। हाँ, ये कुछ और था उसमें, दोबारा आपने कुछ अनुवाद हाँ हाँ हाँ, यही यदि यह न होता तो जन्म और मृत्यु और संसार से मुक्ति असंभव होती, मतलब निर्वाण नहीं होता तो, ठीक है, उसका मतलब ये शब्द इस्तेमाल किया है आपने, स्थायी परंतु अभी भी। इसके आगे कुछ शब्द और इस्तेमाल किया है, वो भ्रमित कर रहा है। परंतु किसमें? इसमें देखिए, परम सुख बोला है पहले, तो हाँ, दूसरे में संपूर्ण तृष्णा का नाश हो जाता है, हाँ, और तीसरा स्थायी परंतु अभी भी, इसके आगे एक शब्द है। किसमें? चार्ट में, चार्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, चार्ट जो तीनों की कंपैरेटिव दिखा रहे थे आप अभी। हाँ हाँ हाँ, बताइए कहाँ की बात कर रहे हैं आप? स्वभाव फल कहाँ की बात कर रहे हैं? अभी भी संस्कृत ये लिखा है ना, स्थायी परंतु अभी भी संस्कृत। हाँ हाँ हाँ, बराबर 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 बराबर। तो ध्यान का सुख भी, हाँ, ध्यान के सुख में जो बताया है कि वो स्थायी तो है। हाँ, ध्यान के सुख की बात है ये। हाँ हाँ, ध्यान के सुख की बात है, क्योंकि वो संस्कृत है, मतलब संस्कृत का मतलब है कि अभी वो कंडीशनल है, ठीक है, वो अनकंडीशनल नहीं है। निर्वाण ध्यान का सुख जो है वो आपके मन से कंडीशन है, वो अनकंडीशन निर्वाण का सुख है, ठीक है। इस अर्थ से वो अभी भी संस्कारित सुख है, इस अर्थ से वो है, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा इसको रोकिए सर, लिखना है जरा। नहीं लिखिए मत, इसको भेज दूंगा मैं। अच्छा, मैं हर स्लाइड भेज रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा लिखिए मत, समझने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। ठीक है, मैं फोटो कॉपी करा दूंगा सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं सुभाष जी की फोटो कॉपी करा दूंगा सर। गुड गुड, सुभाष जी की मत करना, ये नोट्स की कर लेना। उनके लिए नहीं करा दूंगा, उनके लिए करा देना, बात सही है। तो ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो ध्यान के सुख के बारे में जो हमने बातें की है या हमने समझने का प्रयास किया है, अभी थोड़ा हम वैज्ञानिक दृष्टि को भी देखते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सुख को
क्या कहा जाता है, आजकल ये शब्द बहुत पॉपुलर है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। इसको वेल बीइंग कहते हैं, पॉजिटिवनेस कहते हैं, वेलनेस कहते हैं शब्द, अगर आपने सुना होगा। तो ये बहुत ही पॉपुलर सुख की कल्पना है जो विश्व में, हाँ, आपको शायद पता है या नहीं है, जिस प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स अभी तक होता था, उसमें 5 या 4 बातें होती थी: अन्न, वस्त्र, निवारा, एजुकेशन और हेल्थ। ठीक है, इन 5 बातों से ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे कर रहा है भारत में या पूरे विश्व में, उसको कैटेगराइज करता था सर्वे करके। अभी उसमें एक फैक्टर फिर से ऐड हो गया, वेलनेस, मतलब हैप्पीनेस फैक्टर, कि सही में उस देश की प्रजा या वहाँ के लोग कितने मानसिक स्तर पे कितने वो हैप्पी हैं। तो हम देख सकते हैं कि हैप्पीनेस फैक्टर जो है वो आजकल बहुत ही, मतलब एक सेंटर पॉइंट बनते जा रहा है, जो भी डेवलपमेंट कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है। हाँ, तो उस अर्थ से भी हमने सुख या ध्यान से मिलने वाला जो सुख जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, और उसके तरफ पूरा आज का जो आधुनिक जगत जो है वो प्रयास कर रहा है। तो हम उसके लिए कितना योगदान दे रहे हैं, या हम उस सुख में कितना अपने आप को या औरों को हम मदद कर सकते हैं। तो एक प्रकार से हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आधुनिक जगत में जो हमारा योगदान जो है, वो भी कितना महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने आचरण से या अपने कर्म से या अपने अनुभव से हम जो डेवलपमेंट है या जो लोगों का एक अच्छा जीवन जीने का जो स्तर है, उनके लिए हम कैसे मददरूप हो सकते हैं। जब हम ध्यान की अनुभूति की सही स्तर पर अगर हम पहुँचते हैं, तो निश्चित ही औरों के प्रति हमारी मैत्री उतनी बढ़ेगी ही जितनी हम अंदर उसका अनुभव लेते हैं। हमने शुरुआत में कुछ ब्रेन को लेके बात की थी। हमारे शरीर में जो भी बदलाव होता है, तो वो बदलाव सबसे पहले मस्तिष्क में होता है। आपको पता होगा कि हमारे जो ग्लैंड है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वो हमारे ब्रेन के अंदर है। वो मुख्य ग्लैंड है कि जो आपके बाकी जितने भी ग्लैंड है, जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, या बाकी जितने भी हमारे ग्रंथियाँ हैं, वो ग्रंथियों का वो केंद्र है। वो ग्रंथियों में जितना इम्पैक्ट होता है, वही ग्रंथि जो है बाकी ग्रंथियों को मैसेज भेज के वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर उसका पॉजिटिव और नेगेटिव सर्कुलर करती है। ये ग्लैंड एक ऐसी वस्तु है हमारे शरीर में कि उसको किसी बाहर के भोजन की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारे शरीर में जितनी बीमारियाँ आती है, भोजन से आती है, बाहर से आती है। लेकिन ग्लैंड में से जो एक स्राव जो हमारे ब्लड में आता है, वो भोजन से नहीं आता है, वो हमारे विचारों से आता है। और विचार जैसे होंगे, वो विचार आपके मस्तिष्क के उस ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वहाँ से रसायन पास आउट होता है और पूरे शरीर में फैलने लगता है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे शरीर में क्या बीमारियाँ और क्यों बीमारियाँ हो रही है। सर एक मिनट, यहाँ आज मैं वो एक वीडियो देख रहा था, एक हेल्थ वर्कर का था। वो कहता है कि सुबह का जो जगने का समय है, सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले जगना, जगने से क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये खुलती है, उसका समय है। ये जो ध्यान में यूज करते हैं, कैसे करते हैं, वो एंडोफिन और ये जो हार्मोन, हाँ, हार्मोन्स बिल्कुल। मुझे लगता है कि बता रहे हैं, और साथ में ये जो है बहुत सारे विधायक चेंज करता है बॉडी के अंदर। जो लोग सूर्य निकलने से पहले, वो कहते हैं 2 घंटे पहले जगना चाहिए, लेकिन अगर 1 घंटा तो कम से कम पहले जगना ही चाहिए, ऐसा उसका वो कहना था। तो ये मतलब निरोगता उसकी रहेगी, रोग होंगे ही नहीं उस आदमी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर अलग से हम अभ्यास करेंगे, जिसमें सिर्फ ब्रेन और हमारे ब्रेन से होने वाली जुड़ी हुई हमारी जो शारीरिक प्रॉब्लम्स है, या हमारे मानसिक स्तर पे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसको लेके हम अगले अभ्यास में उसको हम कन्फर्म करना चाह रहा था मैं। हाँ, उसको हम ज़्यादा और गहराई में, यहाँ पे सिर्फ हमने कुछ बातों को हमने लिया है कि हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हमारे मानसिकता में इसका परिणाम या प्रभाव होता है, अगर हम
ध्यान के माध्यम से सुख का अनुभव, इसमें बहुत सारे रिसर्च भी हुए, ऐसी मतलब बात नहीं। इसमें सबसे पॉपुलर जो रिसर्च जो है, कभी आपने वीडियो में यूट्यूब में देखा होगा कि तिबेटियन जो मोंक है उसमें उसके ब्रेन को स्कैन किया था, या उसमें कुछ MRI से उसको उसका ब्रेन नापा गया था कि उसमें किस प्रकार के वेव्स आते हैं, किस प्रकार से उसका ब्रेन सुख और आनंद की अवस्था में है। क्योंकि सुख और आनंद को हम मानसिक स्तर में उतना समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आजकल जो वैज्ञानिक लोगों ने ब्रेन को समझ के सुख के ध्यान की अवस्था किस प्रकार से हमारे ब्रेन में प्रभावित होती है, उस प्रमाण में हम अपने ध्यान की अवस्था को भी पहचान सकते हैं कि हम कितने सुख की अवस्था में हैं या कितने हम आनंद की अवस्था में हैं। सिर्फ ये शब्द नहीं है, जब हम सुखी है तो सुख के अनुभव के साथ अगर हम सुखी है तो ज़रूर उसका बेनिफिट है। अगर हम सुखी ऐसा कह रहे हैं और सुख के और मानसिक अवस्था में अगर हम प्रवेश नहीं कर रहे हैं तो समझ जाए कि हम दुखी हैं, और उसका असर हमारे ब्रेन और हमारे स्वास्थ्य पे दिखने लगता है। और इस प्रकार का शोध जो है वो हमारे विश्वास को और ज़्यादा बढ़ाता है कि सही में ध्यान करने से हमें और समाज में किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं, जो बुद्ध की शिक्षा या बुद्ध का धम्म या उसका ध्यान बताता है। तो ये प्रयोग जो है, ये संशोधन जो है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी एविडेंस है। जिस प्रकार से बुद्ध अपने आप में हमारे लिए सबसे बड़ा एविडेंस है कि बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया है, वो ध्यान से ही प्राप्त किया है, जिसको हम कह सकते हैं कि मानसिक चक्षु, दिव्य चक्षु, दिव्य स्रोत, प्रज्ञा चक्षु, ये क्या है? हाँ? ये आजकल जो वैज्ञानिक लोग जो अलग अलग टूल्स और साधन से वही निर्माण कर रहे हैं ताकि वो चीज़ वो उसको दूर का देख सके, दूर का सुन सके, हाँ, और सत्य को जैसा है वैसा देख सके। लेकिन बुद्ध ने तो अपने मन के चक्षु से या मन को विकसित करके सब कुछ देखा है और समझा है। तो बुद्ध तो अपने आप में, हाँ जी हाँ, बुद्ध तो अपने आप में हमारे लिए एविडेंस है, प्रमाण है। हाँ, हम बिन प्रमाण से तो बातें नहीं कर रहे कि भाई उसको देखने वाला इंसान ही नहीं है और वैसी बात करे कि ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होगा। हाँ, बुद्ध ने तो खुद उसका साक्षात्कार किया है और उनके वचनों में वही बात हम खुद अगर वेरीफाई कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं और हमें भी अनुभव हो रहा है, तो बिल्कुल बुद्ध की जो बात जो कही है वो हमारे जीवन में हमें वैसे ही दिखने लगेगी जैसे बुद्ध को दिखी है। तो इस प्रकार से हम बुद्ध की शिक्षा को आज एविडेंस के माध्यम से, क्योंकि आज हर एक मनुष्य जो है, भले हम बुद्ध धर्म को श्रद्धा से या हम बुद्ध की शिक्षा को मान रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी मन एविडेंस को ढूंढता है कि सेम इसका एविडेंस क्या है। हाँ, या आपके आसपास आने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं, या कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है जो नॉन बुद्धिस्ट है और बुद्ध धर्म की तरफ या ध्यान की तरफ आना चाहता है, और आपके पास में एक भी एविडेंस बात करने के लिए नहीं है कि ध्यान करने से ये होता है वो होता है, तो वो बंदा ध्यान क्यों करेगा? क्योंकि उसको तो एविडेंस चाहिए, उसको तो रिसर्च कुछ चीज़ें चाहिए कि भाई क्या होता है। तो इस प्रकार से अगर हम थोड़ा अपने आप को अपडेट करते हैं तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी लोगों तक रीच आउट हो सकते हैं कि जो अभी भी और वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जो भी रिसर्च किया जा रहा है वो एक प्रकार से स्कूल और एक लेबोरेटरी का उसकी जगह है, और वहीं तक उसका, और वही लोग जो उसमें जुड़े हुए हैं, जैसे कि कोई साइंटिस्ट होगा, रिसर्च स्कॉलर होगा और कोई विद्यार्थी होगा, उसी लोगों को पता है और उतने लोग ही जानते हैं। पब्लिक को कुछ पता नहीं है। पब्लिक तक लाने की जिम्मेदारी किसकी, कौन लाएगा? हमें अभी मैं जब लिखे पढ़े, जब मैं लोगों को मिलता हूँ, विशेषता जो नॉन बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी से है, जो वेद परंपरा को या वेदांत को मानते हैं, वो पूरा जो उनका वेदांत या उनका जो भी ज्ञान या तत्व ज्ञान जो है वो वैज्ञानिक एविडेंस के माध्यम से बताते हैं कि देखो भाई ये जो किया वो इसमें भी लिखा हुआ है, गीता में लिखा है, पूरा उनके वेदों में लिखा है, उनके वेदांत में लिखा है, और प्रूव करते कि ऐसा चल रहा है। और सच लगता है, बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर वो एविडेंस के माध्यम से अगर अपनी बात वो समझाना चाहेंगे या बताना चाहेंगे, एक्सप्लोर करना चाहेंगे, तो कौन नहीं मानेगा, क्योंकि वो वहाँ का रेफरेंस लेके बताते हैं।
कि इस उनका तरह योग। से सर बौद्धों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर वो इसमें जिम स्वयं के लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, हाँ तो दूसरों के तो लिए निभाने की बात तो बाद में आती है ना, हाँ सेकेंडरी तो हो जाती है। तो जो जो हमारे फेवर में जो संशोधन हो चुका है, हो रहा है, और 90% बुद्धिज्म के फेवर में है रिसर्च, 90%। हम्म, फिर वो मनोविज्ञान का रिसर्च हो या फिजिकल साइंस का रिसर्च हो, जिसको हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं या रिलेटिविटी थ्योरी कहते हैं, हर थ्योरी, हर प्रिंसिपल बुद्धिज्म के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन हम उस क्षेत्र में हम प्रैक्टिकल या हम उसके पारंगत नहीं होने के कारण हमें लगता है कि वो तो स्टूडेंट और उस लोगों का काम है कि जो साइंटिस्ट है और जो स्टूडेंट उसमें पढ़ते हैं या पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे काम का या हमारे विषय को लेके जो भी बातें अगर स्पष्ट की जा रही है या प्रमाणित की जा रही है, वो हमारी जिम्मेदारी है कि उस बात को उस प्रकार से समझे, समझाए और लोगों को बताए कि बौद्ध धर्म किस प्रकार से आचरणशील और उपयोगी है, तब जाके। इसलिए बाबा साहब ने भी तो बौद्ध धर्म उसी प्रकार से हमें दिया है ना, जी जिस प्रकार से हमारी हमारे लोगों की आवश्यकता है। उन्होंने वो ट्रेडिशन जैसे कि जैसे थोड़ी ला के दिया कि चलो भाई भिक्षु बन जाओ, ध्यान वो करो। सब परिवर्तन किया उन्होंने संघ के स्वरूप में उसमें। तो तो आज हम भी कहीं ना कहीं उस कतार पे खड़े हैं कि अभी हम आगे बुद्धिज्म को कैसे बताएं। तो बुद्धिज्म को अगर आगे बताना है तो आज के परिप्रेक्ष्य में हमें खुद आचरण करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में बुद्ध की और क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या नई खोजें इसके आधार पर हो रही है, ताकि हम बौद्ध धर्म को आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझें, आचरण करें। क्योंकि आधुनिक आचरण करने से हम आधुनिक नहीं हो जाते, हमें लगेगा कि कैसा डालने की जिम्मेदारी नहीं है, उससे बहुत आगे की जिम्मेदारी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल लेनी चाहिए, लेनी व्यक्ति चाहिए, कैसा देता है। बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य के रूप में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है कि जो बातें हमने बताई है या कल सुबह जो हम ध्यान का जो सराव करेंगे, वो सुख को लेकर, सुख का जो अनुभव है उसके स्तर पे हम ध्यान करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अपना सत्र, मेरी बात पूर्ण करता हूँ। और जो कुछ भी आपने सुना है, समझा है, और जो कुछ नोट्स में भेजूंगा, उस नोट्स के आधार पर फिर से आप रिवीजन करिए, और नहीं समझ में आए तो कल ज़रूर आप सत्र में प्रश्न रखें, अपने अभिप्राय दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी का मंगल। जय हिंद, और शुभ रात्रि।